गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जीके। ठीक है। और भाई जिन मेरे भाई बंधुओं तक ये चैनल नहीं पहुंच पाया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें भाई आपका दूर तक शेयर करें। क्या करें आपका दूर तक शेयर करें। ठीक है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका। और कल हम लोगों ने पढ़ा था आपका पार्ट 1 पढ़ा था, जो कि हम लोग पढ़ लेते। क्या पढ़ लेते भाई आपका भारत की जलीय एवं तटीय सीमा रेखा, और हम लोग चैप्टर 4 पढ़ लेते हैं। और इसमें पार्ट बी है। पार्ट बी में ज्यादा चीजें नहीं है, बस 2-4 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन मैं इसको बहुत ही अच्छे से कवर करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छे अच्छे पेपर में, सिविल सर्विसेज के पेपर में भी ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा भाई, कल मैंने आपको पढ़ाए थे कौन कौन से भैया आपके, तो यहाँ पे समझिएगा मैंने आपको तटीय राज्य पढ़ाए थे आपके। ठीक है। इसके अलावा ये भी बताया था कि किस तटीय राज्य की सीमा सबसे लंबी है, सबसे छोटी है। केंद्र शासित राज्य भी बताए थे। अब मुझे बताना है आपका क्या नाम है, आपका लैंड लॉक। क्या बता रहा भैया मैंने आपका लैंड लॉक, इसको बोलते हैं क्या नाम है आपका लैंड लॉक, लैंड लॉक स्टेट। ठीक है। लैंड लॉक स्टेट क्या होता है पहले समझिएगा भाई, इसको बोलते हैं स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध राज्य। ठीक है। स्थल अवरुद्ध राज्य क्या होता है भाई आपका, तो स्थल अवरुद्ध राज्य का मतलब होता है कि ऐसे राज्य जो ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय देश से सीमा रेखा बनाते हैं और ना ही किसी समुद्र के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो ऐसे राज्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल अवरुद्ध प्रदेश। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं देखिए भाई आपका, एक आता है क्या नाम है आपका पंजाब, एक कौन सा आता है भैया आपका सॉरी एक कौन सा आता है आपका हरियाणा। ठीक है। एक हरियाणा आता है, और एक कौन सा आता है भैया आपका एमपी आता है। कौन सा आता है भैया आपका एमपी आता है, और कौन सा आता है भैया आपका तो छत्तीसगढ़ आता है आपका। ठीक है। इसके अलावा कौन सा आता है आपका झारखंड आता है। इसके अलावा कौन सा आता है आपका तेलंगाना। क्या नाम है आपका तेलंगाना। यही वो 5 राज्य हैं जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, क्या नाम है आपका स्थल अवरुद्ध प्रदेश। ठीक है। तो लिख लो भैया आपका कौन कौन से भैया आपके 5 राज्य, 5 राज्य हैं। कौन कौन से भैया 5 राज्य, नाम क्या भैया इसका था आपका, तो लिखिए आपका हरियाणा, हरियाणा। इसके बाद कौन सा फिर आपका एमपी, इसके बाद फिर कौन सा फिर आपका छत्तीसगढ़। आप पूरा छत्तीसगढ़ लिखिएगा भाई। ठीक है। चलिए इसके बाद कौन सा फिर आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके बाद और कौन सा फिर आपका, तो ये है आपका झारखंड। इसके बाद कौन सा फिर आपका तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना। चलिए अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, कि आपके यूटीज कितने हैं आपका, तो यूनियन टेरिटरीज ये कितने राज्य हैं, तो आपको समझिएगा भाई। ये आपके पड़ते कौन कौन से भाई, आपका चंडीगढ़ पड़ता है आपका, चंडीगढ़ पड़ता है। इसके बाद कौन सा पड़ता है आपका दिल्ली पड़ता है। ठीक है। चंडीगढ़ और दिल्ली, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जो कहीं ना कहीं आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं बनाता। ठीक है। बनाता है या फिर समुद्री सीमा को टच करता है। ठीक है। तो ये वो राज्य हैं जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे गए थे। अभी हाल ही में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो स्थल अवरुद्ध प्रदेश है, या फिर ये क्वेश्चन करके पूछेगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो ना तो समुद्री सीमा रेखा बनाता है ना ही किसी देश के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो ऐसे देश को क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसे राज्य को क्या बोलते हैं भैया आपका स्थल अवरुद्ध प्रदेश। ठीक है। चलिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था कि देखिएगा भारत में तटीय सीमा रेखा जो है आपकी, ये तटीय सीमा रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक थी, कितने किलोमीटर की थी भैया आपकी, ये थी आपकी 6000 कितनी थी 6100 किलोमीटर की। लेकिन अगर हम द्वीपों को मिलाएंगे तो कितनी बन गई थी आपका, तो ये बन गई थी आपकी 7516.67। ठीक है। तो वो जो सीमा रेखा है ये अलग अलग तटीय सीमा रेखा को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं समझिएगा भाई। जैसे मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था कि इससे पहले चैप्टर जो पढ़ाया था यहाँ पे क्या था भैया आपका, तो ये था अरब सागर, ये क्या आपका बंगाल की खाड़ी। अब मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाया था आपको, जिसका नाम है आपका भारत के राज्य। ठीक है। भारत के राज्यों में जो सबसे पहला राज्य जो गठन किया गया था भाषा के आधार पर, वो कौन सा किया गया था, तो आंध्र प्रदेश किया गया था, फिर महाराष्ट्र किया गया था, फिर गुजरात किया गया था। तो यहाँ पर समझिएगा भाई ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। तो समझिएगा पश्चिमी तट में भी बहुत सारे राज्य आते हैं, पूर्वी तट में बहुत सारे राज्य आते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा ठीक है, पश्चिमी तट का ये या अरब सागर का ये बात एक ही है। ठीक है। पूर्वी तट का ये या बंगाल खाड़ी का ये बात एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा भारत के राज्यों में
रहने वाले लोगों की, मैंने क्या बोला, भारत के राज्यों में रहने वाली जनता की भाषा के आधार पर, मैंने क्या बोला कि भारत में जो राज्य हैं इनमें रहने वाली जनता के भाषा के आधार पर यहाँ पर जो पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, आइए समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछता है पेपर में। अब एक बात और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समझिएगा, भारत के, ठीक है, भारत में कोई भी मानसून आएगा, भारत में कभी भी कोई ज्वार भाटा आएगा, भारत में कोई भी तूफान आएगा, भारत में जितनी भी नदियां हैं या तो कहाँ गिरेंगे, बंगाल खाड़ी में, या कहाँ गिरेंगे भैया पर अरब सागर में, या भारत में कोई भी बंदरगाह है या तो किधर बनेगा, इधर बनेगा बंगाल खाड़ी में, या कहाँ बनेगा भैया, इधर बनेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपका तट पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस तट पर मानसून आया, किस तट पर आपको कौन सी नदी गिरती है, तो इसलिए तट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा भाई, इधर देखिए, यहाँ पे लिखिए भैया आपका तटों का विभाजन, तटों का विभाजन। ठीक है, चलिए आप समझिएगा भाई, जैसे हमने पहले किसकी बात करी भाई, आपका अरब सागर, किसकी बात करी है, ये क्या है आपका अरब सागर, समझिएगा। ये क्या शब्द है आपका, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी, आपका पश्चिमी तट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये कौन सा भी, आपका पूर्वी तट, पूर्वी तट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, समझिएगा, देखिए भाई यहाँ पे समझिएगा, ये गुजरात है, गुजरात में जगह का नाम है कच्छ का रण। क्या नाम है आपका, कच्छ का रण। ये कच्छ का रण है भाई आपका। यहाँ पर एक जगह थी, मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर की क्लास में, तो यहाँ पे जगह का नाम क्या, कन्याकुमारी। क्या नाम है आपका, कन्याकुमारी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या, कैप कैमोरी, कैप कैमोरी, बड़ा पूछता है पेपर में ये। ठीक है, चलिए इसके अलावा समझिएगा, यहाँ पर जगह का नाम क्या था आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए इधर देखिए, कच्छ के रण से लेके यहाँ पर समझिएगा बॉम्बे, यहाँ पर एक जगह जिसका नाम क्या है भैया आपका, बॉम्बे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कच्छ के रण से लेके बॉम्बे तक के तट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया आपका, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं भैया आपका, काठियावाड़ तट। ठीक है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सौराष्ट्र तट के नाम से। क्या नाम है आपका, सौराष्ट्र तट। ठीक है, चलिए इसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया आपका, गुजरात तट के नाम से, गुजरात तट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका विस्तार समझिएगा। देखिए अगर वनडे एग्जाम का पेपर होगा तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, अगर थोड़ा सिविल सर्विसेज का पेपर या आरआरबी का पेपर थोड़ा टफ पूछेगा। देखिए बेसिकली कच्छ का रण से लेकर बॉम्बे तक है, बॉम्बे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे 90% भाग कहाँ चला गया, तो गुजरात में। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे कि कोंकण तट का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 2। ठीक है, किस किस में भैया, गुजरात एवं महाराष्ट्र। अगर सिर्फ एक राज्य दिया है तो 1 लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका विस्तार कितने कितने राज्यों में आपका, तो यहाँ पे समझिए गुजरात और प्लस आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा भाई, बॉम्बे से लेके और यहाँ पे गोवा का एक राज्य है जिसका नाम क्या है भैया आपका, पणजी। ठीक है, तो यहाँ से लेके समझिए भाई, गोवा से लेके यहाँ तक के पणजी को क्या बोलते हैं भैया आपका, इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं आपका, कोंकण तट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, कोंकण तट किस नाम से बना है, तो कोंकणी भाषा के आधार पर इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा यहाँ पे समझिएगा भाई, जैसे हाल ही में आपको पता होगा कि आज से 2 महीने पहले बिपरजॉय, क्या मैंने बोला, बिपरजॉय नाम का एक तूफान आया था, चक्रवात आया था, वो किस तट पर टकराया था भैया आपका, तो काठियावाड़ तट पर टकराया था। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए और किस सागर में आया था, तो अरब सागर में आया था। चलिए कोंकण तट का विस्तार कहाँ पर आपका, तो महाराष्ट्र में है, और किसमें आपका, गोवा में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या, गोवा की राजधानी का नाम क्या भैया आपका, महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका, पणजी। और यहाँ पर समझिए कर्नाटक एक शहर का नाम क्या भैया आपका, एक नया शहर का नाम है आपका मैंगलोर। क्या नाम है आपका, एक बैंगलोर है, एक मैंगलोर है। तो यहाँ तक के तट को बोलते हैं, क्या नाम है आपका, इसको बोलते हैं कनारी तट। क्या बोलते हैं भैया आपका, इसको बोलते हैं आपका कनारी तट, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, इसको बोलते हैं कावेरी तट। क्या बोलते हैं, कावेरी तट। ठीक है, इसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो आपको समझिए कर्नाटक में है,
कर्नाटक प्लस गोवा, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक किसमें है भैया आपका कर्नाटक में। देखिए जिसका विस्तार सबसे ज्यादा राज्यों में पाया जाता है वही पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पूछेगा कितने राज्यों में विस्तारित तो आपको 2, अगर पूछेगा किस राज्य में है मैक्सिमम तो आपको किसमें भैया आपको कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा भैया, यहाँ पे देखिएगा मैंगलोर से लेके और यहाँ पे जगह का नाम क्या कन्याकुमारी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के तट को क्या बोलते हैं भैया आपको मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट का विस्तार कितने राज्यों में भैया आपका, तो 3 राज्यों में। किस किस में आपका कर्नाटक, पहले किसमें भैया आपका केरल में भी है, क्या मैंने बोला केरल में भी चला गया। इसके बाद कहाँ चला गया भैया आपका, तो ये कर्नाटक में थोड़ा सा चला गया और थोड़ा सा कहाँ चला गया भैया आपका, तो ये चला गया थोड़ा सा आपका तमिलनाडु में। लेकिन अगर पेपर में पूछा रहे कितने राज्यों में विस्तार पाया जाता तो आपका 3 लगाइएगा, ठीक है। अगर पूछेगा निम्नलिखित में से मालाबार तट का विस्तार किस राज्य में, तो आपका केरला में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि केरला जो है किस तट पर स्थित है, तो आपका मालाबार तट पर, ठीक है। मालाबार एक एक्सरसाइज भी है, तो मुझे पता करके ये बताइए कि मालाबार एक्सरसाइज में या मालाबार सैन्य अभ्यास में कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया। और ये भी बताइएगा कि 2023 में मालाबार सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये मालाबार तट हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा सबसे मेन चीज, देखिए हमने कितने तट पढ़े भैया आपका, पहला पढ़ा काठियावाड़ तट, सेकंड कौन सा पढ़ा कोंकण तट, इसके बाद कौन सा पढ़ा आपका कनारी तट, इसके बाद कौन सा पढ़ा आपका मालाबार तट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अरब सागर में स्थित तटों को उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। उत्तर में कौन सा सबसे ऊपर होता है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कनारी तट या फिर आपका मालाबार तट, ठीक है। इसको दक्षिण से उत्तर लगा लोगे, बिल्कुल लगा लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट अरब सागर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखा काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र, कनारी तट, यहाँ पर देखा आपका कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तो यहाँ पे है नहीं, कोरोमंडल कहाँ चला गया, पूर्वी तट में, ठीक है। चलिए भाई इधर आइए। अब यहाँ पे समझिएगा भाई कन्याकुमारी से लेके, देखिए ये जो हमने बांटा है ये बांटा किसके आधार पर, राज्यों के आधार पर। यहाँ पे किस आधार पर बटेगा भैया आपका, नदी के आधार पर। किसके आधार पर भैया आपको, नदी के आधार पर। देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या भैया आपका कन्याकुमारी से लेके यहाँ पर एक नदी गिरती है जिसका नाम क्या है, गोदावरी। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के तट को क्या बोलते हैं भैया आपका, तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं भैया आपका, कोरोमंडल। कोरोमंडल तट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट का विस्तार किस किस राज्य में, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो लिख लो भैया आपका तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। देखिए सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में चला गया भैया आपका, तो ये चला गया आपका तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए गोदावरी नदी से लेके यहाँ पर एक नदी गिरती है, इसका नाम क्या है भैया आपका, इस नदी का नाम है आपका महानदी। तो यहाँ तक के तट को किस नाम से जानते हैं भैया आपका, उत्तरी सरकार तट। किस नाम से जानते हैं भैया आपका, उत्तरी सरकार तट। क्या नाम है आपको, उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तरी सरकार तट जो है वो आपका किस किस राज्यों में है, तो यहाँ पर समझिएगा भाई, समझिएगा उत्तरी सरकार तट का विस्तार कितने राज्यों में, तो आंध्र प्रदेश, इसके अलावा किसमें भैया आपका उड़ीसा। लेकिन सबसे अधिक विस्तार किसमें चला गया भैया आपका, तो ये चला गया आपका उत्तर, क्या नाम है आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पर समझिएगा भैया आपका उड़ीसा से लेके, सॉरी महानदी से लेके यहाँ पर नदी का नाम क्या भैया, हुगली नदी। तो यहाँ तक के तट को क्या बोलते हैं, उत्कल तट। क्या बोलते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। उत्कल तट का विस्तार कितने राज्यों में भैया आपका, 2, एक है उड़ीसा, तो यहाँ पे लिखिएगा आपका उड़ीसा, और यहाँ पर दूसरा कौन सा आपका, पश्चिम बंगाल, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है भैया आपका, तो ये है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा के तट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका उत्कल के नाम से आता है। नाम सुना था उत्कल, बंग, तिरंगा, तो उत्कल यही है आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा आपका, तो देखिए ये कौन सी, देखिए ये नदी कौन सी थी भैया आपका, यहाँ पे यहाँ थी कौन सी नदी भैया, कावेरी नदी से लेकर कहाँ तक, सॉरी कावेरी नदी से लेकर गोदावरी नदी का तट को कौन सा, कोरोमंडल तट। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा, उत्तरी सरकार तट। उसके बाद कौन सा फिर आपका उत्कल तट। उसके बाद समझिएगा महानदी से लेके आगे तक पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश है वहां के तट को क्या बोलते हैं, बैगा तट। क्या बोलते हैं भैया आपका, बैगा तट, ठीक है। बैगा तट का विस्तार किस नाम से जानते हैं भैया आपको, तो आपका पश्चिम बंगाल में है। और ये किसको किस नाम से, बैगा तट के नाम से, या फिर बोलते हैं उसको पहाड़ी क्षेत्र, या फिर पहाड़ी क्षेत्र के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए भैया आपका, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि बंगाल की खाड़ी में जो तट थे, मैंने क्या बोला आपको, ये क्या था, बीओबी था ना, तो बे ऑफ बंगाल। समझिएगा बे ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी या पूर्वी तट, क्या नाम है, तो पूर्वी तट को हम लोग कितने भागों में बांट दिया, तो क्या नाम है आपका, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट और बैगा तट, ठीक है।
चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया आपका, ये सब पढ़ा है, और ये कितने तक पढ़ लिया हम लोगों ने भैया आपका, 8 तक पढ़ लिया। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए, कोई भी नदी गिरेगी पर्टिकुलर इन्हीं तट पर गिरेगी, कोई बंदरगाह होगा इन्हीं तटों पर तो होगा, कोई मानसून आएगा इन्हीं तटों पर तो आएगा, कोई चक्रवात आएगा इन्हीं पर तो आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए, अब देखिए भैया, आपने सुना होगा कि समुद्र में क्या होता है कि कुछ एरिया पर किसी देश का अधिकार रहता है, ठीक है। तो ये अधिकार कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए, इधर देखिए आपका, ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आइए, देखिए यहाँ पे समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता होगा, यहाँ पे समझिएगा भाई, देखिए आपको पता होगा कि 1982 1982 में क्या हुआ था कि एक संस्था जिसका नाम है यूएन, क्या मैंने बोला, एक संस्था है जिसका नाम है यूएन, यूएन के द्वारा समुद्री सीमाओं को लेके या समुद्री विवादों को लेके एक लॉ पास किया गया, और उस लॉ का नाम क्या, एनक्लोज, क्या नाम भैया आपका, एनक्लोज, UNCLOS, एनक्लोज, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होता था आपको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी, देखिए ये वर्ड्स आप जान लीजिए, क्या भी आपका, ये आपका जो है आपका, ये है आपका फुल फॉर्म, जिसका नाम क्या है आपका, तो फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। कहने का मतलब है यूनाइटेड नेशन ने एक समुद्री सीमा पर क्या करा है, एक कानून बनाया है कि किन किन देशों के पास समुद्री सीमा रेखा है, समुद्री सीमा रेखा है तो किसका कितना अधिकार रहेगा। इसी के विवाद को लेकर क्या हुआ था, एक लॉ बना, ये 1982 में बना था। लेकिन ये इसको समझिएगा, ये क्या नाम है आपका, इसको साइन करने के तो हो गया, लेकिन ये क्या हुआ, इफेक्टिव कब हुआ, इफेक्टिव का मतलब है आपका कि ये कब काम करना शुरू किया, तो ये क्या भैया आपका 1994 में, ठीक है। चलिए, इसका मुख्यालय जान लीजिए कहां पर है भैया आपका, इसका मुख्यालय कहां पर, जमैका, कहां पर था भैया आपका, जमैका, ठीक है। जमैका कहां पड़ता है, तो आपका वेस्ट इंडीज, जिसको बोलते हैं कैरेबियन, कैरेबियन, एक कैरेबियन देश पड़ता है, ठीक है, वहीं पर आपका, ठीक है। चलिए, इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि भारत के मतलब किसी भी देश के पास अगर समुद्री सीमा रेखा है तो वो कहीं ना कहीं 3 तरह का आपको क्या ले सकता है, लाभ ले सकता है, ठीक है। और उन्हीं क्षेत्रों को हम लोग जानते हैं, बड़ा पूछा गया है पेपर में, ठीक है। चलिए, इधर देखिए, आइए इधर देखिए, यहाँ पर समझिएगा कि अगर किसी के पास, देखिए किसी देश के पास अगर समुद्री सीमा रेखा है तो यहाँ पे 3 तरह की सीमा रेखा है भैया आपका। पहला कौन सा आपका, प्रादेशिक, प्रादेशिक सीमा रेखा, ठीक है, प्रादेशिक सीमा रेखा, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल, टेरिटोरियल लाइन, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है भैया आपका, जिसको बोलते हैं आपका संलग्न, संलग्न सीमा रेखा, संलग्न समुद्री सीमा रेखा, ठीक है। ये इसको क्या बोलता है आपका, कॉन्टिजियस लाइन, कॉन्टिजियस सी लाइन, ठीक है। चलिए, थर्ड कौन सा होता है भैया आपका, EEZ, इसको बोलते हैं अनन्य, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक सीमा, ठीक है। इसको बोलते हैं EEZ, इसको बोलते हैं क्या नाम है आपका, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक लाइन, जोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, EEZ का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या नाम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए, ये 3 तरह की लाइन होती है, किसी भी देश के पास अगर समुद्री सीमा रेखा है तो उसके पास 3 तरह की लाइन होती हैं। कौन कौन सी, प्रादेशिक सीमा रेखा जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल लाइन, एक होता है संलग्न सीमा रेखा जिसको बोलते हैं कॉन्टिजियस सी लाइन, एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। चलिए, होता है क्या, समझिएगा भाई, यहाँ पे इधर देखिए, ये तीनों लिख लीजिएगा भाई, समझिएगा।
देखिए सबसे पहले क्या होता है भाई आपका, ये होता है प्रादेशिक सीमा रेखा। प्रादेशिक सीमा रेखा का मतलब होता है टेरिटोरियल लाइन। देखिए किसी भी देश के पास अगर कोई भी सीमा रेखा है समुद्री, तो समुद्री की एक होता है ना आपका कि बेस लाइन, जिसको बोलते हैं आधार लाइन। अच्छा आधार लाइन का मतलब देखिए सर, समुद्री ऐसे तो बना होता है ऐसे करके, अगर इसको हमने क्या करा, इसको थोड़ा बाहर करा, इसको अंदर कर, तो क्या हुआ, हमने कैसे करके क्या बना दी, आधार लाइन बना दी। तो इस आधार लाइन से देखिए समुद्र के अंदर आगे जाने पर, कहने का मतलब है आधार लाइन से समुद्री तक जाने पर कितना भैया आपका 12 नॉटिकल मील। कितना मैंने बोला भैया आपका, यहाँ पर समझिएगा आपका कितना नॉटिकल भैया आपका, तो ये मैंने क्या बोला आपका 12 नॉटिकल, क्या मैंने बोला नॉटिकल मील। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल मील कितने भैया आपका, आधार लाइन से लेके 12 नॉटिकल, 12 नॉटिकल लाइन तक। ठीक है, 12 नॉटिकल मील या फिर 12 नॉटिकल मील तक क्या होता है, उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, तो प्रादेशिक सीमा रेखा कब से कहां तक होती है भैया आपका, तो ये होती है भैया, क्या नाम है आपका, ये होती है आपका 12, क्या मैंने बोला आपका 12 नॉटिकल मील तक होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिएगा, इसमें क्या होता है कि इसका उस देश पर पूरा का पूरा अधिकार होता है, वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर टाउन बना सकता है या कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब होता है क्या नाम है आपका संलग्न सीमा रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया आपका संलग्न, क्या नाम है आपका कॉन्टिजियस सी लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ये होता है क्या नाम है 12 से लेकर, समझिएगा ये हो गया यहाँ पे आपका, तो 12 से लेकर 24, 12 से लेकर 24 नॉटिकल मील समुद्र तक जाने में क्या होता है भैया आपका, तो ये होता है आपका संलग्न सीमा रेखा। क्या मैंने बोला आपका संलग्न सीमा रेखा। ठीक है, सीमा रेखा, इस पे क्या होता है भैया आपका, इस पे क्या होता है आपका, इस पे जो चुंगी का लगता है ना, जिसको बोलते हैं टैक्स। ठीक है, तो वो लगता है आपका। इसके अलावा ये किसी भी चीज पे क्या कर सकता है भैया आपका, उस देश की सफाई कर सकता है, उस समुद्री क्षेत्र की सफाई करने का अधिकार क्या होगा, इसी को होगा। ठीक है, लेकिन समझिएगा थर्ड जो होता है, जिसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये क्या होता है भैया आपका, ये होता है आपका 24 से लेके 200 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, ठीक है, क्या ये कितना होता है आपका 24 नॉटिकल मील। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा 24 से लेके कितना भैया आपका 200 तक नॉटिकल मील तक क्या होता है भैया आपका, ये किसी भी देश का अधिकार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी देश जिसके पास समुद्री सीमा रेखा है, ये क्या होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, इसमें रिसर्च कर सकता है, समुद्र के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकता है। आपको सुना होगा प्लांट, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट लगा सकता है, या रिसर्च कर सकता है, या कोई भी आपका अनुसंधान केंद्र खोल सकता है। ठीक है, लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद क्या होता है, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, कोई भी समुद्र में आके अपना यहाँ पर जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, इसको बोलते हैं EEZ। ठीक है, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पेपर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रादेशिक सीमा रेखा भारत की कितनी है आपका 12 नॉटिकल मील तक है, भारत की संलग्न समुद्री सीमा रेखा कितनी भैया आपका 24 नॉटिकल मील तक है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना भैया आपका, तो 24 नॉटिकल मील से लेके कहां तक है भैया आपका 200 नॉटिकल मील तक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बताइए कि एक नॉटिकल मील, क्या मैंने बोला एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए भैया आपका, ये पूछा गया है भैया आपका, एक नॉटिकल मील इसका कितना होता है भैया आपका 1.852 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एसएससी के पेपर में। ठीक है, तो जैसे हम लोग समुद्र में जो दूरी नापते हैं, किसमें नापते हैं भैया आपका नॉटिकल मील में नापते हैं। ठीक है, तो एक नॉटिकल मील इसका कितना होता है भैया आपका, तो ये होता है आपका 1.852 किलोमीटर। ठीक है, चलिए भाई आपको हो सकता है कि समझ में आया हो चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक बात और याद रखिएगा, अब देखिए यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री लाइन नहीं होती है। ठीक है, तो कर लोगे आप लोग, एक होता है प्रादेशिक संलग्न और EEZ जोन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 200 नॉटिकल मील तक इसमें कौन सा जोन आता है, तो आपका EEZ, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पूछता है 24 नॉटिकल मील तक कौन क्षेत्र आता था आपका संलग्न। इसके बाद पूछता है भारत की टेरिटोरियल प्रादेशिक क्षेत्र सीमा रेखा कितनी है भैया आपकी, तो ये है 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, चलिए भाई यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर जो भी आने वाला है उसको अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक बात और समझिएगा भाई, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। और एक बात और याद रखिएगा, पेपर लगा हुआ है, सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं भाई। और आप मेरे काम करिएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिएगा भैया आपका 7843980708, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है भैया आपका।
ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इंद्रजीत के नाम से लिख लीजिएगा भैया आपका। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत आती है कि कैसे सा सिलेबस मिलेगा, तो मैं आपको पर्सनली आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, इन द स्टैटिक जीके के नाम से है वो है। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप प्लीज इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, तो आपको चीजें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, अगर कॉल नहीं उठ पाता तो प्लीज आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिएगा या व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा, आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और बता दीजिएगा कि आपने कौन सा ये चैनल पढ़ रखा है, तो वह मैं आपको रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपने इस चैप्टर समझ में आया, इसको अच्छे से करिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा पेपर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर करते क्लास को खत्म, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।